हमको भी शीतल करे और हम भी खुद शीतल हो। मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस सबके कानों में घोलना, कटु वचन हो सके तो सहना। कटु वचन कोई बोल दे तो उसे सहन करना सीखो। कहते हैं सहनशीलता सबसे बड़ा हथियार है परिवार को चलाने के लिए, रिश्ते को बनाए रखने के लिए रामबाण का काम करता है ये। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता अगर काटता है तो हम कुत्ते को काटते हैं? शायद सुरपुरा प्रदम को काट ले तो इसीलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि कुत्ता हमें काट रहा है तो हम कुत्ते को काट नहीं रहे। वहां से जितनी जल्दी होता है भाग कर निकल लो भाई, चुपचाप क्योंकि फिर कहोगे कि मुझे बाहर ना कर दे, इसलिए वहां से निकलना ही अच्छा होता है। ऐसे ही अगर हमसे कोई बुरा कह रहा है और हमने अगर आगे वाले ने हमसे एक बुरी बात कही, हमने उसे 4 कह दी, तो फिर ये हो गया कि नहीं? जैसे कुत्ते ने काटा, हमने कुत्ते को काट लिया है? अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप चुप हो जाओ, कह दो भैया हमारी गलती है, कोई बात नहीं। विश्वास करो, एक बार आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, कितना ही दुराचारी होगा अगर तुमसे कुछ कह देगा और तुम चुपचाप चले जाओगे, तो फिर उस बात को विचार करेगा कि हमने इससे कहा है वो गलत है या सही है, और उसे दिखेगी कि हाँ मेरी गलती है, सामने वाले ने मुझसे आधी बात नहीं कही, तो आज नहीं तो कल वो निराश होगा और तुमसे उस गलती की क्षमा मांग ही लेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने भी कह दिया तो फिर वहां हिसाब बराबर हो गया, फिर क्यों मांगेगा? उसमें विचार ही नहीं करेगा। कार्य ऐसे करो जो कि वो विचार करने पर मजबूर हो जाए। इसलिए सुनना सीखो, मन की डोर को हरि से लगा लो। तो परिवार संपन्न बने रहेगा। तो यहाँ पर सती गई तो इनको यज्ञ में सती होना पड़ा। इसके बाद में चर्चा आई है इनके पुत्रों के वंश की। तो प्रियव्रत के वंश का वर्णन, उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इनके पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव पड़े और ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया, उनकी भक्ति करी। भगवान आए, भगवान ने कहा ध्रुव क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान बोले ध्रुव मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि जितना समय तुम्हें दुनिया के लिए मिला है, इस दुनिया में तुम्हें रहना पड़ेगा, इस संसार में तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम उस समय को पूरा करो और उसके बाद हम तुम्हें अपने यहाँ बुलाएंगे और तुम्हारे लिए सुंदर लोक का निर्माण हम करेंगे। तो भगवान के कहे अनुसार 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और इसके बाद अपना शरीर छोड़कर गए। तो भगवान ने इनके लिए सुंदर लोक बनाया जिसका नाम रखा गया ध्रुव लोक। आज भी आपके सामने वो ध्रुव तारे के रूप में विराजमान है, आज भी दर्शन हो रहे हैं। जो तारों में सबसे बड़ा तारा जो ज्यादा उजाला करता है, ये कोई और नहीं, ये वही ध्रुव है जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव लोक का निर्माण कर दिया भगवान ने। इस कथा से हमें क्या समझने को मिला? इस कथा से हमें ये समझने को मिला कि जितने दिन के लिए भगवान ने दुनिया में भेजा है, उतने दिन हमें दुनिया में रहना चाहिए। उससे पहले हम ना जाएं। अपनी इच्छा से कई लोग लटक जाते, जहर खा लेते है ना, कहते मरने के बाद में सब सही हो जाएगा। एक बात बताएं,
जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, वो लोग भटकते हैं, उन्हें अपार कष्ट झेलना पड़ता है। अच्छा, समस्या के कारण लोग मर जाते हैं, कैसे मरने के बाद हो जाएगा। समस्या का समाधान जीते जी नजर नहीं आता, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। और शरीर छूटते ही पिछला तो पता ही है तुम्हें कि हमारा क्या रहा, और आगे का भी सब दिखने लगेगा। इसके बाद 1 महीने के बाद ये स्थिति होनी थी, 2 महीने के बाद ये होना था हमारे जीवन में, अब ये होना था, अब ये होना था। अरे हम तो 10 लाख के लिए मर गए, हमारे पास तो 10 करोड़ था। ये सब दिखाई देता है। इसलिए परिस्थितियोकी वशीभूत होकर कभी आत्महत्या करने की मत सोचना। कई लोग मर जाते हैं। ये कथा हमें ये समझा रही है यहाँ पर। मरने के बाद क्या होगा पता है? आप बताओ। जैसे कोई बालक एग्जाम देने जाता है, पेपर टेस्ट होता है, पेपर देने जा रहा है। अब उस पेपर का समय है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक निश्चित किया गया कि ये पेपर 10 से 12 तक होगा। एंट्री आपकी कितने बजे है? 10 बजे। और कोई वहां पर 6 बजे पहुंच जाए, क्या होगा? मिलेगी एंट्री? वहां के गेट बंद मिलेंगे। वहां पे जो भी होगा वो कह देंगे अभी नहीं, 10 बजे आना, जो टाइम है। कहीं पर रहकर समय काटो। तो फिर क्या करते हैं? जल्दी पहुंच गए तो अपने भाई बहन जी रहती है वहां पर, बुआ जी रहती है, या हमारे मित्र रहते हैं, भैया रहते हैं, या चाचा रहते हैं, उनके यहाँ जाकर के समय वो पूरा पार करना पड़ता है। समय होता है तो तुम्हें एंट्री मिल जाती है। तो यही है भगवान के यहाँ का नियम। भगवान ने जो समय तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया कि तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है, अगर तुमने 35 वर्ष में आत्महत्या कर ली तो 35 वर्ष तुम्हें संसार में भटक करके इधर उधर रह करके काटने पड़ेंगे। वहां के गेट तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वो उम्र पूरी नहीं होगी। ये नियम है ही नहीं परमात्मा के यहाँ का। और भटको क्या होगा? फिर बचता है होता जब चिड़िया चुन गई खेत, मर गए, उसके बाद में फिर शरीर ढूंढोगे हम मिल जाए तो वो मिलने वाला नहीं है। फिर भूखे प्यासे रहकर जीवन व्यतीत करो, जो भी समय व्यतीत करो, पूरा करना पड़ेगा। परिस्थितियों की वसीबत, परेशानियों की वसीबत होकर कभी ये निर्णय मत लेना कि हम मर जाएं। मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर मरने से समस्या का समाधान होता तो भारत की ही आबादी 130 करोड़ है ना? तो अभी तक तो हमारी समझ में तो 30 करोड़ भी ना बचते, है ना? तो ये दुनिया संसार है, इसमें परेशानियां हैं। और जब तक परेशानियां नहीं है तब तक आपको जीने का आनंद आएगा? नहीं आएगा। खाली बैठे रहो, आनंद आता? मन लगता? नहीं लगता। जब तक टेंशन नहीं और तब तक जीने का आनंद नहीं है। इसलिए जितना हो सके कहो हमें टेंशन मिले। हम तो कहते हैं हमें टेंशन तो कितनी हो, भगवान से कहते हैं और टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। जितनी टेंशन होगी उतना हमारा ध्यान काम में रहेगा, फालतू बकवासों में हमारा मन नहीं लगेगा। हम बुराइयों से बचे रहेंगे, टेंशन रहेगी तो। और खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर बसाया। खाली लोग होते हैं वो खाली बकवासी करते हैं, उनके रोज सही सारे हो रहे हैं, उन्होंने यूं कही, अरे हमने कहा, अरे उन्होंने कही। यही चीज होती रहती है पूरे महीने में 4 फैसले होते हैं। तो जितना हो सके बिजी रहो, जितनी हो सके टेंशन रहेगी, हमें अच्छा लगेगा, जिंदगी जीने का आनंद आएगा। हाँ, जितना हो सके प्रार्थना किया करो। कोरोना काल उठा के देख लो, कोरोना काल में लोग कहते थे कि हमसे होता नहीं, रोज सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना पड़ता, बड़े परेशान हो जाते। 1 महीने घर में नहीं रुका गया, पुलिस ने खूब लाठी बजाई है, लाठी चार्ज रखा। तो खाली रहकर कभी कुछ नहीं हो सकता। और परेशानियां होती हैं, टेंशन होती है, कोई समस्या होती है, उसका समाधान ढूंढो, दुखी मत हो। तो यहाँ पर ध्रुव पूरा समय व्यतीत करके गए, तब इन्हें बढ़िया लोक का निर्माण करके भगवान ने दिया।
इसके बाद चर्चा आई प्रियव्रत के वंश की। प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए हैं नाभि, और नाभि के हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के यहाँ पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े हुए भरत जी। भरत जी महाराज कुछ दिन राज्य करके और भगवान के भजन के लिए जंगल चले गए, कुटिया बना करके रहने लगे, भजन करते। मगर इनके साथ में एक अद्भुत घटना घट गई। हुआ क्या, एक हिरनी नदी पर जल पीने आई, गर्भवती थी। किसी ने इसका शिकार करना चाहा तो ये अपने प्राणों की रक्षा करके वहां से भागी, और भाग के जा रही थी तो भरत जी की कुटिया के सामने से निकली और वहीं इसका गर्भ गिर गया। बच्चा भरत जी की कुटिया के आगे पड़ा। ये तो भाग गई। भरत जी आए, निकल के देखा हिरण का बच्चा है, कितना सुंदर है। इसको अंदर ले गए, नहलाया धुलाया, स्वच्छ कराया, कुछ खिलाया पिलाया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भरत जी उस हिरण के बच्चे में मोहित हो गए, प्रेम करने लगे। इतना प्रेम कि अब ना उसके बगैर खाते न पीते न सोते हैं, सब कुछ हिरण के बच्चे के साथ। इतना मोह हो गया भरत जी को, इतना प्रेम हो गया उसमें। और रहकर समय बीतता जा रहा। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गए होते बाहर जंगल में कुछ खाने पीने की सामग्री लेने। हिरण का बच्चा कुटिया पर अकेला था। वही हिरनी आई जल पीने, उसने अपना बच्चा पहचाना और उस बच्चे को लेकर के चली गई। भरत जी आए, भरत जी ने जब बच्चा नहीं देखा तो पूरे जंगल में ढूंढा, मगर हिरण का बच्चा कहीं नहीं मिला। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित इसके ही वियोग में भरत जी ने न कुछ खाया न पिया, जिसके कारण उनका प्राणांत हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए इसी के चक्कर में। और हुआ क्या कि अगला जन्म इनका हिरण का हुआ, हिरणी बन के आ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जो जिसके वियोग में मरता वो वही बनता, उसे संसार में वही बन के आना पड़ेगा। भरत जी ने हिरण से प्रेम किया, हिरण के वियोग में मरे तो हिरण बन के आ गए और उसी जंगल में घूम रहे हैं। अच्छा, एक मनुष्य योनि है जिसमें भगवान सब डिलीट कर देते हैं, पिछला याद नहीं रहता। बाकी जो इससे हट करके और योनियां हैं उनमें सब याद रहता है, हम पहले कौन थे, कहां थे, हम किसके कारण इस योनि में आए। जितने कुत्ते डोल रहे ना ये, इनको सबको पता है हम पहले कौन थे, और इनको पता बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते किसी से, इनको वो ज्ञान नहीं दिया भगवान ने, है ना। तो जितने भी जानवर आपके सामने, जितनी भी योनियां दिख रही हैं, एक मनुष्य योनि को छोड़कर इनको सबको पता हम पहले क्या थे, कौन थे, जिसके कारण हमें ऐसा बनना पड़ा। तो भरत जी उसी जंगल में घूम रहे हैं, उन्हें पता है। भरत जी देख रहे हैं हिरण रूप में, हो मैं तो आया था भगवान के भजन के लिए, हुआ क्या, मैं हिरण के वियोग में मर गया तो हिरण मर गया। आज पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु अब एक बार और मनुष्य जन्म दे दे, अब की बार मैं तेरी प्राप्ति कर लूंगा, मैं तुझे थोड़ा सा भूल गया था, क्षमा कर दो। और भरत जी ने आज फिर खाना पीना सब छोड़ दिया, हिरण रूप में भी कुछ नहीं खा रहे। और हुआ ये कि एक गड्ढे में गिरकर इनका प्राणांत हुआ। पुनः मनुष्य शरीर भगवान ने इनको दिया, तब इनका नाम फिर से भरत पड़ा और जड़ की तरह रहने लगे, न किसी से कुछ कहते हैं, अपने हरि भजन में ही मस्त रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें जड़ भरत के नाम से जानने लगे। इन्हीं के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। प्रेम से बोलो, ये जड़ भरत के नाम पर। बड़े ही सुंदर